आज का टिप्स बहुत ही यूजफुल है जो आपके किचन और घर के कामों को आसान करेगा। तो चलिए वीडियो को देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने बिसलेरी बॉटल लिया है यानी पानी का बॉटल। तो इसे हम नॉर्मली पानी पीकर फेंक देते हैं, मगर इसको फेंके नहीं, क्योंकि इसके ऊपर से नीचे तक के हिस्से को हम अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले अभी मैं क्या करूँगी कि इसके नीचे के हिस्से को काट कर अलग करूँगी। इतना देखिए, करीब 4 से 5 इंच के लंबाई में हमें इसे काट लेना है। चाकू को गर्म करके काटें या फिर सीजर से, आसानी से कट जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकती हैं मैंने बॉटल को कट कर लिया है, ये देखिए। और इसके ऊपर वाले हिस्से को एकदम स्मूथ कर लिया है, यानी ये हाथ में लगे नहीं, इसके लिए इसे चिकना कर लें। और इसके बेस में हमें होल करना है, यानी छोटे छोटे छेद करने हैं। तो उसके लिए कोई भी नुकीली चीज़ को हल्का सा गर्म कर लें, उसके बाद आप इसके ऊपर ऐसे लगा दें, एकदम आसानी से इसमें छेद हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने सीजर को ही गर्म कर लिया है। आपके पास जो भी चीज़ है नुकीली, उसे हल्का सा गैस पर गर्म करें और फटाफट से इसके अंदर छेद कर लें। तो अभी आप देख सकती हैं कि इसमें मैंने बहुत सारे छेद कर दिए हैं। अब हम इसको इस्तेमाल करेंगे स्क्रबर के लिए। जब हम बर्तन धो लेते हैं तो स्क्रबर में बहुत सारा पानी रहता है। तो आप क्या करें कि बर्तन धोने के बाद स्क्रबर को हल्का सा निचोड़ लें, उसके बाद इस बॉटल के अंदर डाल दें। तो ये मैंने स्क्रबर को इसके अंदर रख दिया है। अब जो भी एक्स्ट्रा पानी रहेगा वो बॉटल के नीचे से निकल जाएगा। तो है ना यूजफुल ऑर्गेनाइज़र, एक बार आप भी बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा। चलिए नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। ठंड का मौसम आ गया है और इस मौसम में बहुत सारे लोग के हाथ में स्वेलिंग भी हो जाती है ठंडी से, और हाथ पहले से कड़क भी हो जाता है। यानी बारिश और गर्मी के मौसम में हाथ नरम रहता है मगर ठंडी में कड़क हो जाता है। तो उस सीज़न में चूड़ियाँ पहनने की बारी आती है तो चूड़ियाँ हाथ में जाती ही नहीं है, क्योंकि वो पहले से कड़क हो जाती हैं और चूड़ियों की साइज़ तो वही रहती है। तो आपको जब भी कांच की चूड़ी पहनना हो तो आप ऐसे नहीं पहने, नहीं तो चूड़ी तो टूटेगी ही, साथ में आपके हाथ में भी लग सकती है। तो चूड़ी पहनने से पहले आप क्या करें कि आप ले लें वैसलीन। वैसलीन सबके घर में रहता है ठंडी के मौसम में। अब वैसलीन को हथेली पर लगाकर दोनों हथेली के ऊपर लगा लें और 5 से 7 मिनट तक दोनों हाथ को इस तरीके से मसाज करें, यानी एक दूसरे हाथ को इस तरीके से मसाज करते रहें। कम से कम 5 मिनट तक करें। जब आप 5 मिनट मसाज करेंगी ना तो हाथ में थोड़ी सी गर्माहट आएगी, जिसकी वजह से हाथ की जो स्वेलिंग होती है वो कम हो जाती है, और हाथ में गर्माहट होने की वजह से वो सॉफ्ट भी हो जाता है। तो आप 5-7 मिनट मसाज करने के बाद चूड़ी को इस तरीके से पहन लें। अंगूठे को ऊपर हल्का सा दबाते हुए दूसरे हाथ के अंगूठे से चूड़ी को ऊपर की साइड ऐसे प्रेस करें। दोनों साइड हाथ को दबाएं, यानी अंगूठे के ऊपर और छोटी वाली उंगली के ऊपर, इस तरीके से। ये देखिए, आप देख सकती हैं। जब आप ऐसे दबाते हुए ऊपर की साइड चूड़ी को करेंगी ना तो बहुत ही आसानी से चूड़ी हाथ में चली जाएगी। और एक बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि 2 चूड़ी को एक साथ पहनिएगा, जिससे चूड़ी का टूटने का चांस बहुत ही कम रहता है। एक चूड़ी को पहनेंगी तो वो टूट भी सकती है। और जब आपको चूड़ी को निकालना हो तो भी आप इसी प्रोसेस को कर लें, यानी वैसलीन को लगा लें, आसानी से चूड़ी उतर जाएगा। तो है ना यूजफुल टिप। चलिए नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। ठंड के मौसम में ड्राई फ्रूट खाना अच्छी बात है, और मैंने यहाँ पर लिया है छुहारा। छुहारा जो होता है ना, ये जब तक पैकेट में रहता है तब तक तो ये एकदम ठीक रहेगा, यानी ख़राब नहीं होता है। मगर पैकेट खुलने के बाद ये ख़राब होने लगता है। तो कहाँ पर ये जल्दी ख़राब होता है, कैसे ये जल्दी ख़राब होता है, वो मैं पहले आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकती हैं, जो मैंने छुहारा लिया है इसके ऊपर एक कैप लगा था, जिसको मैंने अभी अभी निकाल दिया है। तो छुहारे का पैकेट जब भी आप डब्बे में डालें तो आप क्या करें कि इसमें जितना भी बिना कैप वाला छुहारा रहता है उसे निकाल कर अलग कर दें, यानी उसे आप पहले इस्तेमाल कर लें, क्योंकि सबसे पहले उसी में कीड़े लगते हैं, और जिसमें कैप लगे हैं ना उसमें बहुत टाइम बाद लगते हैं। तो भी अगर आपको छुहारे को 6 से 8 महीने तक रखना है तो उसके लिए आप ले लें इलायची।
छोटी इलायची लेना है, जिसमें से अच्छी सी खुशबू आती है ना, वही वाली इलायची। और यहाँ पर मैंने 200 ग्राम छुहाड़ा के लिए 2 इलायची डाला है। तो इलायची अपने हिसाब से डालें। उसके बाद एयर टाइट कंटेनर में छुहाड़े को रख दें और बस ढक्कन लगाकर इसे रख दें, बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगा। तो है ना यूजफुल टिप। चलिए नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। पहले तो हमने प्लास्टिक के बॉटल के नीचे वाले हिस्से को काट कर इस्तेमाल कर लिया है। अब इसके हम कैप को इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने प्लास्टिक के बॉटल के ढक्कन को लिया है। आप इसके जगह पर कोई भी ढक्कन ले सकती हैं। अब हम लेंगे कैंडल। कैंडल तो सबके घर में यूज होता है, लाइट चली जाती है तो भी इस्तेमाल करते हैं या फिर ऐसे भी कभी इस्तेमाल करते हैं। तो हम कैंडल को नॉर्मली इस तरीके से लगाते हैं, ये देखिए ऐसे, यानी फर्श पर कहीं पर भी हम इसे ऐसे खड़ा कर देते हैं और ये जलते रहता है। मगर जलता तो है, जब हम इसे उठाते हैं एक जगह से दूसरे जगह लगाने के लिए तो क्या होता है, ये निशान छोड़ देता है। ये देखिए, इसे हमें साफ़ करना पड़ता है तब जाके ये क्लीन होता है। तो आपको ये सब झंझट नहीं करना हो, उसके लिए आप क्या करें कि आप ले लें एक ढक्कन, कोई भी बॉटल का ढक्कन ले लें, जो भी आपके पास ढक्कन हो ले लें। अब उसमें हम कैंडल को इस तरीके से लगा देंगे ऐसे, ये देखिए। बस अब इसे आप खड़ा कर दीजिए। इसे रखना भी आसान रहेगा, यानी ये बहुत ही आसानी से ऐसे खड़ा भी रहेगा, गिरने का कोई चांस नहीं रहेगा। और दूसरी बात यह है कि इसे एक जगह से दूसरी जगह रखना भी बहुत ही आसान रहेगा और फर्श पर कोई मोम का निशान भी नहीं रहेगा। तो है ना यूजफुल टिप। चलिए नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। अगला टिप हमारा इस जार से लेकर है। इस तरीके का जार हमारे घर में तो रहता ही है और हम इसे जब क्लीन करने लगते हैं तो नीचे तले में क्लीन करना बहुत ही डिफ़िकल्ट लगता है। और अगर टूथब्रश से करते हैं तो भी साइड में तो हो जाता है, मगर इसके बेस में नहीं होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो ब्रश है ना, इसका डिज़ाइन ही चेंज कर देंगे। तो इसका डिज़ाइन चेंज करने के लिए हमें चाहिए कैंडल। कैंडल को जला कर ले लें। अब ब्रश के पीछे वाले हिस्से में बीच में इस तरीके से गरम करेंगे। जहाँ पर ब्रश है ना, वहीं पर हमें गरम करना है। जब अच्छे से गरम हो जाए उसके बाद आप ब्रश को ज़मीन पर रख कर इस तरीके से दबा दें। जब आप ऐसे दबाएंगे तो ब्रश ऐसे कर्व हो जाएगा, ये देखिए इस तरीके का। बस अब आप इससे अपने कंटेनर को क्लीन कर लीजिए। कंटेनर के साइड को तो ये क्लीन करेगा ही, साथ में उसके बेस को भी बहुत ही अच्छे से क्लीन कर देगा। तो देखा कितना आसान हो गया ना, उसी ब्रश को हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया। तो ऐसे ही छोटे छोटे चेंजेस लाते रहें, जिसकी वजह से आपके घर और किचन के काम आसान हो जाएंगे। आप इस ब्रश से और भी क्लीनिंग कर सकती हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकती हैं कि ये बहुत छोटा जगह है, जहाँ पर हमारा हाथ नहीं पहुँचता है, वहाँ पर आप इस ब्रश का इस्तेमाल करके क्लीनिंग कर सकती हैं। तो देखा कितना यूजफुल है ना। वीडियो यूजफुल लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।